आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक लड़के ने कॉपर प्लस एंड कॉपर 2 प्लस की वैल्यूज़ जो है उनकी एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई की वैल्यूज़ जो है निकाली थी, लेकिन उसने गलती से इन वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दिया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन वैल्यूज़ को जो है करेक्ट स्पीशीज़ पे असाइन करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये करने के लिए हमें पता चलना पड़ेगा कि एटॉमिक रेडाई को या आयनिक रेडाई को कंपेयर कैसे करते हैं। तो एटॉमिक रेडाई को कंपेयर करने का एक बहुत सा सिंपल सा एक रीजनिंग है कि अलॉन्ग द ग्रुप लाइक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट से राइट हम जाएंगे तो एटॉमिक रेडाई कम होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट जो हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल रहेगा उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से कम हो जाएगा उसका रेडियस। और डाउन द ग्रुप क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीज होंगे, इसलिए आपका एटॉमिक रेडाई बढ़ जाएगा। जब हम लेकिन आयंस का कंपेयर करेंगे, राइट, आयंस का जब हम कंपेयर करेंगे एटॉमिक रेडाई, तो हाँ सबसे मेजर फैक्टर वहाँ आ जाएगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे, राइट। आप समझेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, राइट। तो अब हम जब सी यू, मान लीजिए मैंने सी यू का न्यूक्लियस बनाया है, राइट, एंड उसका आउटर मोस्ट जो है शेल बनाया है, राइट। सेम मैंने 3 बार कर दिया है, राइट। अब सी यू में मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहे हैं n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है n, ये है सी यू सी यू सी यू, और सब में सेम n n n n, राइट। अब मान लीजिए मैं इस सी यू को बना रहा हूँ सी यू प्लस, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, तो ये n से जाके n-1 हो गया। सिमिलरली इसको सी यू 2 प्लस बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, राइट। तो अब आप देख सकते हैं कि तीनों ही स्पीशीज में द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन द सेम, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस रिमेन सेम, लेकिन जो आउटर मोस्ट उसका ऑर्बिटल है, जो आउटर मोस्ट शेल है, उसमें द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गया है, इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा डिक्रीज हो गई है। आई एम रियली सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा जो है वो कम हो चुके हैं। तो जब आप पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का अट्रैक्शन देखेंगे, तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ ऑलमोस्ट 1:1 रेशियो में, यहाँ कम हो गया है वो रेशियो, यहाँ और कम हो गया। तो बेसिकली न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, जो पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन है, वो जैसे जैसे हम यहाँ पर राइट में जा रहे हैं वो अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, राइट। तो इसमें अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा है, तो इस अट्रैक्शन की वजह से जो आउटर मोस्ट शेल है वो थोड़ा अंदर की तरफ और आ जाएगा, राइट। वो आउटर मोस्ट शेल अंदर की तरफ थोड़ा और खिंचाएगा, और आगे अपने केस में सेम वो चीज़ और ज़्यादा प्रोमिनेंटली होगी, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी कम है और न्यूक्लियस में ज़्यादा पार्टिकल सेम ही है इससे ज़्यादा, तो वो और स्ट्रांगली उसको अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसका रेडाई जो है वो कम हो जाएगा। तो इसी इफेक्ट को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, कि जो प्रोटॉन्स है उनका जो आउटर मोस्ट शेल पे जिस तरह से फोर्स एक्ट करता है उसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, राइट। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड हम इसको कहते हैं, राइट। तो अब हम देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि इसका साइज़ सबसे कम होगा और इसका साइज़ इस तरह से बढ़ेगा, राइट। तो इन सब चीज़ों से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ एक और फैक्टर है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, इंटर आयोनिक रिपल्शंस का, लेकिन ये वो फैक्टर इसमें इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं रहेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इंटर आयोनिक रिपल्शंस मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ n-1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ n-2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपस में इलेक्ट्रॉन्स जो एक दूसरे से जो रिपल्शन उनको फील होगा वो उतना ज़्यादा फील होगा जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो ऑब्वियसली इसमें इंटर आयोनिक रिपल्शंस विल बी मोर देन दिस, और उसका इससे ज़्यादा। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये इफेक्ट इतना ओवरबेरिंग नहीं है, इसलिए हम उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देंगे, और सिंपली जो है हमारे जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है उसकी वजह से हम साइज़ को डिटर्मिन कर सकते हैं। तो हमें पता चल जाएगा सबसे ज़्यादा साइज सी यू का है, उसके बाद सी यू प्लस का, उसके बाद सी यू 2 प्लस का। अब हमारे पास वैल्यूज़ हमें दी गई है 0.096, 0.122 एंड 0.072 नैनोमीटर्स की। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ी वैल्यू जो है 0.122 नैनोमीटर वो सी यू की होगी, उसके बाद 0.096 नैनोमीटर्स वो होगी आपकी सी यू प्लस की, और 0.072 नैनोमीटर वो होगी आपकी सी यू 2 प्लस की। तो इस तरह से हमने जो बॉय की मिस्टेक थी उसको करेक्ट कर दिया है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक
10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।